औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदिल राजा जिसे लंदन की सरजमीन से गिरफ्तार कर लिया गया है, इंग्लैंड को पाकिस्तानी एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा मवाद उसके खिलाफ दिया है। आदिल राजा वो शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर बैठ कर पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तान के सियासतदानों, बिलखसूस हमारी फ़ौज को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। क्या यही मॉडल साबिर शाकर और मुईद पीरज़ादा या कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरी सरजमीन से पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़ुबान जो है वो चलाते हैं और सराई करते हैं, और आदिल राजा के ख़िलाफ़ तो रा के साथ जो रवाबत हैं वो भी मंजर आम पर लाए गए हैं, जिसकी बिना पर आदिल राजा को लंदन से गिरफ़्तार किया गया। आने वाले एक दो दिन में आदिल राजा की पूरी तफसीलात पाकिस्तान मीडिया पर जो है वो सामने आ जाएगी लोगों को, और पता चल जाएगा कि आदिल राजा ने किस कहमा पर इतनी ज़्यादा बद-इखलाक़ी और बदज़ुबानी जो थी पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हनों में उतार दी, और वो इतना ज़हर बनकर उभरा जिसका वाक़या फिर हमने 9 मई को किया। आदिल राजा पे मैं बात करूँगा। जेआईटी को कल खान साहब ने जो सवालात थे उनके जवाबात जिस तरह दिए, मैं चाहता हूँ कि खान साहब अब हाज़िर दिमागी के साथ अपने मामलात को आगे लेकर बढ़ें। अगर वो इसी तरह बचते बचाते का खेल खेलते रहे तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो आगे उनकी मुंतज़र हैं। और प्लान बी बजट पेश कर दिया हुकूमत ने, और आईएमएफ के बगैर बजट पेश किया है, और बार बार हुकूमत कह रही है कि हमारे पास प्लान बी है। वो आखिर प्लान बी है क्या? वाक़यातन कोई प्लान बी है या कि सिर्फ एक महज धोखा है और कौम को एक खूबसूरत लॉलीपॉप जो दे दिया गया है? क्या परेशान ना हुए, हमारे पास प्लान बी है, बिल्कुल प्लान बी है। और प्लान बी के बारे में मैं आगे जाके बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो प्लान बी अगर वाक़यातन जिस तरह मैं सोच रहा हूँ अगर उसी तरह गया है तो एक बेहतरीन वो प्लान है, और पाकिस्तान की वो तकदीर जो है वो बदल कर रख देगा, और पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं वहाँ से हल होते नज़र आते हैं। और वो प्लान बी के बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन आदिल राजा को कफ़ेरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आदिल राजा ने बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी की है और इतनी नफ़रत की ज़बान इस्तेमाल की है सोशल मीडिया पर। मैंने भी एक दो दफ़ा उसके जो टिकटॉक थे वो देखे थे, और मुझे शर्म आ रही थी कि ये पाकिस्तानी होने के बावजूद किस तरह पाकिस्तानी इदारों को इतना टारगेट कर सकता है और अपने मुल्क को बदनाम कर सकता है, अपनी धरती माँ को बदनाम कर सकता है। लेकिन उस बंदे के अंदर लिहाज और दीद नाम की कुछ चीज़ थी ही नहीं, और ज़रूरत से ज़्यादा वो बढ़ता गया। और यही वजह होती है कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जाता है तो फिर उसका हौसला जो है बुलंद होता जाता है, और वो फिर और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार वो उस नहज पर पहुंच जाता है जहां पर फिर उसके गले में फंदा डाल दिया जाता है। तो मैं ये नहीं समझता कि आदिल राजा जो है उसने ऐसा उसके साथ कोई इक़दाम किया जाए कि उसके गले में फंदा डाल दिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्त में आना चाहिए जो पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान का जो वक़ार है पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। जेआईटी को लेकर खान साहब ने जो बात की है, जेआईटी पे बात करने से पहले मैं छोटी सी एक मिसाल देता चलता हूँ। पंजाबी की एक मिसाल है कि मुसलमाना का एक गड्ढा फस गया किसी खोबे के विच, उन्होंने जोर लाया, जो जोर लाने लगे उन्होंने नारा लाया या अली मदद, और गड्ढे को बाहर निकाल लिया। तो वहाँ पर हिंदू साइड पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा इन्हें की किया? उन्होंने कहा जी इन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, तो गुरु का नाम लिया, तो एक हल्ला मारिया, तो गड्ढा बाहर निकल गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡਾ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੱਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है जी, क्योंकि खूब ही ਇੱਥੇ हर ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡਾ फंस जाता है। दूसरे ही दिन उन्होंने हिंदुओं का गड्ढा उत्थे फंस गया, और जब हिंदुओं ने अपने गुरु का नाम लिया तो वो गड्ढा नहीं निकल रहा था। उन्होंने दो चार दफ़ा अपना नारा शारा लगाया, तो बात ना बनी, तो मुसलमानों का क्या हम आएँ? उन्होंने कहा आओ यार आओ, वैसे गुरु तो साडा भी सही है पर खोबे दा गांडू है, जब कोई मुसीबत पड़ जाए तो फिर हमारी मदद ये नहीं करता। और यही हाल इमरान खान साहब की है कि उनका जो गुरु है वो खोबे का गांडू निकला है। अब जब खान साहब को उस गुरु की ज़रूरत है तो वो गुरु उनकी उस तरह से मदद नहीं कर रहा है जिस तरह मदद उसने उनके प्राइम मिनिस्टर के दौर में की, और जब उनकी सियासी स्ट्रगल चल रही थी तो उस वक़्त की। शायद आज उस गुरु ने अपना जो हाथ है वो खान साहब के सर से हटा लिया है। मैं खान साहब पे अब ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि खान साहब पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बात की जा रही है। मैं बात करता हूँ प्लान बी की। देखिए प्लान बी बड़ा ही वाज़ेह है, बड़ा ही वाज़ेह है, और वो प्लान बी है सी पैक। सी पैक एक ऐसा इदारा बन चुका है, एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर कि जो पाकिस्तान ने तैयार किया है चाइना की मदद से। देखें 120 जहाज़ों का पोर्ट तैयार हो रहा है, जो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में है, और रशिया के साथ 40 जहाज़ों की पोर्ट की जो बात चल रही है।
40 से 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है चाइना ने, और 60 से 70 अरब डॉलर देने का वादा किया है रूस ने, जो पाकिस्तान को कुछ महीनों के या तसलसल से साल के अंदर या 2 साल 3-4 साल जो भी वो एक टाइम पीरियड जो होगा उनका, उसके अंदर वो पाकिस्तान को 60 से 70 अरब डॉलर देने का पाबंद होगा। और जैसे ही रशिया के साथ हमारे मामला तय होते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के तमाम जो कर्ज हैं वो चुकता कर देगा, और पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं वो सी पैक जो है वो वाक़यातन वो कहते थे ना कि सी पैक एक गेम चेंजर है, और सी पैक एक गेम चेंजर बन के ही सामने आएगा। आप देखिएगा मेरे सामने और आपके सामने, जिस दिन रशिया और पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा, सिर्फ मुआहदा के इंतज़ार है कि आईएमएफ क्या करता है, और मुझे नज़र आ रहा है कि आईएमएफ को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि पाकिस्तान को अब आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त जो शराइत है वो पाकिस्तान के आगे रख रहा है, और पाकिस्तान को भी पता है कि अब हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका जो कि तकरीबन 40 सालों से ज़ख़म चाट रहा है, उसके वो जो ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहे, वो चाहता है कि किसी तरह से भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बना दिया जाए, क्योंकि इस्लामी दुनिया का वाहिद ये इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी ताकत रखता है। अगर इसको परवान चढ़ाया तो शायद 1 या 2 और मुसलमान ममालिक जो हैं एटमी सलाहियत हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान और सऊदीया और रशिया, और ये जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही खूबसूरत कम्बिनेशन बनने जा रहा है, जो कि चाइना की सरबराही में बनेगा। ईरान, सऊदी अरब, रशिया और चाइना, जब ये एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें शुमाली कोरिया भी शामिल हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त प्लान होगा, और ये कितना ज़बरदस्त ब्लॉक होगा जो कि दुनिया को आगे जाके लीड करेगा। और यही वो ख़तरा है जिसकी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन की जो मदद है भरपूर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको नाकामियों का सामना है। रशिया की तरफ से एक बेहतरीन मैसेज दिया गया है, जो कि तेल और गैस की सूरत में पाकिस्तान को दिया गया है। एलपीजी के जो है वो अपना कार्गो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और उनका जो ऑयल है वो भी पाकिस्तान में इस वक्त उतार दिया गया है। और उसकी अब सफाई का जो मामलात हैं वो शुरू हैं, तो जैसे ही वो साफ़ होकर मार्केट में आएगा तो उससे पाकिस्तान के जो पेट्रोल की मसनूआत हैं, जो डीज़ल की मसनूआत हैं, उनमें एक ख़ासा फ़र्क नज़र आएगा पाकिस्तान के लोगों को। और रशिया की मदद से पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा, चाइना और रशिया की मदद से, और अमेरिका इस बात को समझ चुका है। और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से मैं इसलिए जो प्लान बी है जिस पे बार बार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहे हैं, उसको मैं डिस्टर्ब करूं। और मैं चाहता है अमेरिका के आईएमएफ जो है वो अपना एक पैकेज जो है हुकूमत पाकिस्तान को दे दें, लेकिन शायद हुकूमत पाकिस्तान अब आईएमएफ का पैकेज ना ले, और बजट के फौरी बाद रशिया से बातचीत जो है वो शुरू हो जाए, जो कि सी पैक को लेकर होगी। और अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत तोहफ़ा होगा रशिया और चाइना की तरफ से। मेरी बात समझ आए कि ये प्लान बी जिसकी बार बार बात की जा रही है, असल में प्लान बी सी पैक है, दी गेम चेंजर। तो सी पैक वाक़ईतन एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और उसको बिल्कुल होना भी चाहिए। पाकिस्तान का ख़ित्ता है, पाकिस्तान की ज़मीन है, और पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से जिससे चाहे उसको दे सकता है, और जिससे चाहे मदद ले भी सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।